तो पहले से पता था कि ये यही करेंगे, और इस सिलसिले में मैं 5 फरवरी 2016 को मैंने अपने टेलीविजन प्रोग्राम में ये बात इसको रिकॉर्ड पे लेके आई, और यही मेरे कंसर्न्स थे कि अगर इनको मौका मिला या इनको मौका दिया गया तो कश्मीर के ऊपर यही ये करेंगे। तभी वजह है कि हमने कहा कि ये कश्मीर पप्पू फरोश वाली बात हमने बड़ी जिम्मेदारी से ये बात की। बिल्कुल ठीक है। इसी पे वो हमें याद है जी, आप जो ये बातें कर रहे थे और मुसलसल कर रहे थे, कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म कराने के बाद गिलगित को सूबा बनाने का भी ऐलान किया गया, और फिर आजाद कश्मीर में रेफरेंडम का ऐलान किया गया। इन दोनों फैसलों पर आपकी राय क्या है? देखिए, ये जब भी लाडले कप्तान साहब कहते हैं कि मैं इस बात का नोटिस लूंगा या इसके ऊपर मैं सीरियसली काम करूंगा, या मैं खुदा ना खास्ता, आपको पता है कश्मीर के सफीर बन बैठे थे, तो वो इन्होंने वो सिफारतकारी कश्मीर के मुद्दे पे वैसी ही की है जैसे मोहम्मद बिन सलमान ने हमारी सिफारतकारी की है। तो बात यह है कि यही बात मैंने, जिस प्रोग्राम का मैं जिक्र कर रही हूँ, 5 फरवरी 2016 का नियो टीवी का प्रोग्राम है, सरदार अतीक साहब उस प्रोग्राम का हिस्सा थे, और मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये जो खबर आ रही है, जाहिर है मुझे जाती इन्फो भी थी, लेकिन उस दिन एक लोकल अखबार में ये खबर आई थी, तो मैंने उनसे ये बात की कि ये 3 हिस्सों में कश्मीर को डिवाइड करने की बात हो रही है, तो कश्मीर कोई केक तो नहीं है ना। और सरदार अतीक साहब ने उस वक्त, जाहिर है वो मुजाहिद अव्वल साहब के साहबजादे हैं और सन ऑफ द सॉइल है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन ये मेरी अंदर की इतला थी, और उसके बाद ये खबरें भी गर्दिश में थी, और वही हो रहा है। मसला ये है कि ना सिर्फ ये यूएन रेजोल्यूशन की बिल्कुल मुखालफत हो जाएगी, यानी कि जो कश्मीर का इशू है वो दफनाया जाएगा। और मुझे तो उस दिन ही शक हो गया जब आपको याद है कि व्हाइट हाउस में बैठ के ट्रंप साहब को सालिसी के किरदार के लिए कहा गया, और उससे पहले भी जब कैंपेनिंग हो रही थी मोदी सरकार की सेकंड रेजीम के लिए, तो अल्फाज का चुनाव लाडले कप्तान का ये था कि कश्मीर का इशू यही सॉल्व करेंगे, और यही सॉल्व हो गया। अब 2 साल हो गए हैं, आज 5 अगस्त है, कश्मीर के लिए एक ब्लैक डे है, 2 साल हो गए हैं। आज 1 मिनट की आपने खामोशी, जैसे आपने कहा कि सदर साहब को भी हवा लगा दी है, लेकिन इन्होंने इसी नीयत से आए थे, और अगर इनकी ये नीयत नहीं थी तो फिर ये कुछ करते। तो ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि जी मैं चला जाऊंगा। आपको याद है यूएन में जिस स्पीच की बड़ी वाह वाह हुई थी, उस वक्त मैंने उस स्पीच की भी तनकीद की थी, मुझे तनकीद का निशाना बनाया गया कि भाई आप कह रहे हैं कि मैं भी गन उठा के चला जाऊंगा। आप किस किस्म का एक इमेज प्रोजेक्ट कर रहे हैं हमारा, कि हम कोई बहुत ही दिमागी तवाज़ुन हमारा ठीक नहीं है कि हम इस किस्म की, हम तो पीस की बात कर रहे हैं, हम तो वायलेंस की बात ही नहीं कर रहे। और उस वक्त भी आपको याद है कि जो इनके जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, इन्होंने क्या कहा था कि जी 1992 के बाद अब एक नया वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं, ये बात की गई थी जब अमेरिका से वापसी थी। तो वो वर्ल्ड कप किधर है, वो ट्रॉफी किधर है? आज इनसे पूछें कि वो जो वर्ल्ड कप ये जीत के लेके आए थे कश्मीर मुद्दे के ऊपर, आज वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमें भी तो दिखाएं। हो सकता है वो दिखाने वाली ना हो, वो ट्रॉफी जो है उसी ट्रॉफी की बिना पर आज खान साहब विराजमान है इस मुल्क की हुकूमत पे। अच्छा, हुकूमत कश्मीर तो नहीं बचा पाई, लेकिन अफगानिस्तान का मसला हल करना चाहती है। अमेरिका से शिकवा भी किया जाता है कि अफगानिस्तान के मामले पर हमें एतमाद में नहीं लिया जा रहा। देखिए, बात यह है कि एतमाद में उसको लिया जाता है जो कि एतबारी इंसान हो, जो कि एतबारी इदारा हो, जो कि एतबारी एक तंजीम हो। तो आपकी जबान आप की इंटेग्रिटी को बयान करती है। जब आप आला दर्जे पे कह रहे हैं कि मैं यू टर्न लीडर हूं, और आप उस बात को री एनफोर्स कर रहे हैं कि पाकिस्तान को लेके अमेरिका ने तो हमेशा, और अमेरिका ने नहीं, पूरी दुनिया ने हमेशा एक शक की निगाह से देखा है कि इनकी एक जबान नहीं होती। और ये जो डबल पॉलिसी या डबल गेम आप कहते हैं, दुनिया में हर मुल्क करता होगा, लेकिन जिस तरह से हमने किया है और उसके बाद हम इस्तेमाल भी हुए हैं, आपको याद है अमेरिका बार बार डू मोर हमें कहता रहा है, तो हमारी बात का वो एतबार नहीं करते। ओसामा बिन लादेन वाला इशू हो या उससे पहले इशू हो, हमारी बात का ना वो एतबार करते हैं, और बार बार हमको वर्ल्ड स्टेज पे इस बारे में एम्बैरस किया जाता है। अब अगर वो झूठ भी बोल रहे हैं या वो ज्यादती भी कर रहे हैं, तो हमारे बयानिए में कोई कमजोरी होगी कि हमने भी अपने को डिफेंड नहीं किया? तो इस वक्त एतमाद वो आप पे क्यों करेंगे? आप पे तो आपकी अपनी जमात,
अपनी जो सरकार है, अपनी आवाम है, वो एतबार नहीं करती और आप बार बार यू टर्न लेते हैं। कभी आप एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं, एक फरमाइशी प्रोग्राम में आप बगैर जब आपसे मांगा ही नहीं है एयर बेसिस का, सवाल ही नहीं किया अमेरिका ने, तो आप एब्सोल्युटली नॉट क्यों करते हैं? और फिर एक शख्स को जिसको पता नहीं किस वजह से उसको ये पोजीशन दी गई है और फिर रातों रात उसको एनएसए एडवाइजर की पोजीशन पे प्रमोट किया गया है, और वो जब अमेरिका जाता है और वो इस किस्म की बातें करते हैं जिससे जाहिर होता है कि हम कोई बहुत ही तरसे हुए हैं और हम तो यस प्लीज के मोड में हैं। हम तो कह रहे हैं प्लीज अफगानिस्तान से आप ना आ जाएं और प्लीज आप हमें फोन करें और प्लीज आप हमें, तो ये कौन सा एब्सोल्युटली नॉट है? ये एब्सोल्युटली नॉट पे हमें भी तो एतबार नहीं है ना। तो जो कहते हैं ना कि मोमिन की एक जबान, तो वो आपकी क्रेडिबिलिटी चूंकि है नहीं, बार बार अपने अल्फाज पे से आप मुकर जाते हैं, तो अमेरिका का इसलिए एतमाद नहीं बनता। और साथ ही साथ इस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा पार्टनर जो क्वाड 4 ममालिक हैं, उसके अलावा जो एक पार्टनर है वो इंडिया है। उनको हमारी जरूरत ही नहीं। वो डायरेक्ट अफगानिस्तान काबुल हुकूमत के साथ, काबुल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ राब्ते में है, और वो डायरेक्ट इंडिया के साथ राब्ते में है, और वो डायरेक्ट तालिबान के साथ राब्ते में है। हमने जो कुर्बानियां दी, जो हमारा 75,000 से ज्यादा शहादतें हुई हैं, उनका तो कोई हमें सिला मिला ही नहीं। हमें हमेशा अमेरिका ने इस्तेमाल किया और हम इस्तेमाल हुए। और आज भी हम जिस तरीके से मिन्नतें कर रहे हैं और भीख मांग रहे हैं, कोई भी खुद जिसमें थोड़ी सी भी खुददारी होती है, मतलब शर्म आनी चाहिए कि एक ऐसा शख्स जो कि हमें एंटी यूएस एजेंडा पढ़ा पढ़ा के कंटेनर से और कहता था कि खुददारी के हमें लेक्चर देता था, आज उनके क्या हालात आ गए हैं। ये जो मीटिंग हुई है, आप देखिए, इस मीटिंग की DGISI गए हैं, साथ एनएसए का एडवाइजर गया है, और इसकी एक फोटो नहीं आई, एक जॉइंट कम्युनिके नहीं आई। हमें पता नहीं है कि कहाँ मुलाकात हुई भाई। क्या घर में मुलाकात हुई? क्या चमन में मुलाकात हुई? क्या किसी शॉपिंग मॉल में मुलाकात हुई? रात चलते चलते वॉक हुई? ऐसे कभी कोई मुलाकात करता है? बिल्कुल ठीक है, इसमें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन ये चला, लेकिन अगर देखा जाए तो आपके मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ओके की रिपोर्ट है, सब ठीक है। लेकिन एक मसला बहुत बड़ा है, हैंडसम को बाइडन कॉल नहीं कर रहा। आपके नजदीक भी ये बड़ा मसला है? वही तो मैं कह रही हूँ, पहले मिस्ड कॉल्स देते थे मोदी सरकार को कि जी कॉल नहीं करते, कॉल नहीं करते, और अब ये अपना मैसेंजर भेजा है। कितने अफसोस की बात है कि एक शख्स, मतलब हम अपने को न्यूक्लियर एम्पावर्ड मुल्क समझते हैं, कहते हैं इस्लामिक